जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। जिनका भी टारगेट है कि सर एनी हाउ आई हैव टू क्रैक एग्जाम बिहार एसआई, मुझे बिहार में दरोगा बनना है, और जो 2024 में जो फाइनल वैकेंसी आने वाली है आपका एमएलए के इलेक्शन से पहले, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन से पहले मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसको क्लियर करवा दिया जाएगा, तो आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है 4 से 5 पॉइंट में आपको बताने वाला हूं। एकदम ब्लाइंडली आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी चीज मैं यहां बताता हूं मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, मैं यहां सिर्फ ज्ञान देने नहीं आता हूं। आई ऑलवेज बिलीव इन प्रैक्टिकल चीजों को हमने कर रखा है और वही चीज हम आपको बताते हैं कि आपको इस तरीके से करना है और आपका भी क्लियर होगा। आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि जो मेरा जो स्कोर है, ठीक है, वो हमेशा 80 प्लस ही रहे, 80 85 इसके अक्रॉस आपका रहे, क्योंकि जो अब है वो कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया है और पेपर भी है वो डायनेमिक हो गया है। टाइम कम है आपके पास, जैसे कि 1275 जो अब कुछ दिन में अब उनका फिजिकल होगा, 10 से 20 दिन में उसके बाद उनका मेरिट भी आ जाएगा और बहुत लोग दरोगा इस बार बन जाएंगे। तो वैकेंसी का इंतजार आप बंद कीजिए, ठीक है, आपका वैकेंसी आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो भी मैं यहाँ बातें बता रहा हूँ मैं फिर से कहता हूँ, नीचे व्हाट्सएप का आपके लिए लिंक दिया गया है, आप स्टेटस जरूर आप फॉलो करें, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको डाले जाते हैं या कोई जितने भी सिलेक्शन होते हैं उनका भी हम वहां स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो इससे मोटिवेटेड रहोगे थ्रू आउट दिस जर्नी। और आज से आप लोग प्लेज लो, प्रण लो कि आज से मुझे हर दिन 8 से 9 घंटा पढ़ना ही है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्यों पेपर डायनेमिक हो गया है, एक एक चीज पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप बिहार में दरोगा बनना चाहते हो और चाहते हैं कि सही डायरेक्शन में मुझे जाना है, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। सबसे पहला, अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है, हम बात करेंगे आपका बम्पर वैकेंसी कब तक आ रहा है उस पर नॉन बात हो जाएगा, ठीक है। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। देखिए इस अराउंड 6 लाख, इस बार 6 लाख क्या हो सकता है, 6 लाख से क्रॉस हो जाए इस बार फॉर्म, ठीक है। बट फाइनली सिलेक्शन कितने का होगा, 2000, ठीक है। चांसेस है कि इस बार वैकेंसी 1275 से ज्यादा होगा, तो होगा कितना का, सिर्फ 2000 का होने वाला है। तो आपका रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि सब लोग उसी कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 कोचिंग जो रिनॉन कोचिंग है। तो भेड़ की चाल आपको नहीं चलना है, भेड़ की चाल चलोगे, और स्पेशली अगर आप न्यू स्टूडेंट हो सबसे ज्यादा आप फंसोगे, क्योंकि यूट्यूब पे जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो यूट्यूब को देख के, ठीक है, आप भेड़ की चाल चलने लगोगे, आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि सच्चाई हो, ठीक है। आपके सामने जो स्टूडेंट बैठा हो आपको नहीं पता वो कितने साल से आपका प्रिपेयर कर रहा है और फाइनल सिलेक्शन लेके आपके सामने खड़ा है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी भी कोचिंग को। अब ध्यान से देखिएगा कि इस एग्जाम को आपको निकालना कैसे, ऑल्दो ये सब पे फिट होता है, आप जितने भी एग्जाम देने वाले हो 4 से 5 पॉइंट में बताने जा रहा हूं, आप इसको एकदम केयरफुली दिमाग में एकदम डाल लीजिए कि आपका सिलेक्शन अगर आपका होगा तो इसी तरीके से आपका होने वाला है। सबसे पहले आपको यह श्योर करना है, ठीक है, कि आप एग्जाम को क्रैक करना है या आपको ज्ञानी बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके हाथ में आप मान लो हार्डली, ठीक है, और याद रखिएगा मेंस का प्रिपरेशन आपको साथ में लेके ही चलना है। आपको मान लो कि आपका मैक्सिमम, ठीक है, कि आपके हाथ में, ठीक है, 5 से 6 महीना है या 8 महीना में, मेंस को भी इंक्लूड करके चल रहा हूं, ठीक है। अब इस 8 मंथ में या 9 मंथ में आपको हर एक चीज पढ़ना है। हर एक चीज मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि पेपर कितना डायनेमिक हो गया। तो पहले आप ये श्योर कर लो कि आपको एग्जाम क्रैक करना है या ज्ञानी बनना है। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो आप सिर्फ हिस्ट्री में ही आपका 2 से 3 मंथ चला जाएगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप हिस्ट्री ही रटते रह जाओगे 2 से 3 महीना। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपको एग्जाम क्रैक करने पे होना चाहिए, ना कि आपको ज्ञानी बनने पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्ञानी बन के आपको कुछ नहीं, आप जितना भी ज्ञानी बन लो, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको सोसाइटी जो है एज ए यूजलेस कंसीडर करती है, ठीक है। तो आपको एग्जाम क्रैक करने पे फोकस करना है। अब एग्जाम क्रैक कैसे होगा, तो सबसे पहला देखिए, जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए एक स्पेशल फोल्डर ऐप पे बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आपको कौन सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मतलब किसी टॉपिक में भी पढ़ना है तो उस टॉपिक का भी सब टॉपिक क्या है, चाहे बोटनी हो गया, ये सब क्या होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को लगता है। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेन फोकस रहना चाहिए एग्जाम क्रैक करने पे, ना कि ज्ञानी बनने पे, ठीक है। क्योंकि ज्ञानी बनोगे तो फिर लिपट जाओगे उधर। दूसरा जो सबसे नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे दरोगा का हुआ है, चाहे वो एक्साइज का हुआ है, चाहे वो इन्फोर्समेंट एसआई का हुआ है, सबका पेपर आपको एनालिसिस करना है, ठीक है।
एनालिसिस करने के बाद क्या होता है, जैसे कि हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको लिख डालना है, प्री और मेंस दोनों का। आपका ज्योग्राफी का पूरा लिख डालना है, ठीक है, पॉलिटी का पूरा लिख देना है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सब का सब आपको टॉपिक्स लिखना है, कहां से क्या क्वेश्चन आया है, कौन सा टॉपिक। मान लीजिए कि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री बोलता हूं, हमेशा मराठा से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा गांधी जी से पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है, पत्रिका से पूछा जाता है, वार से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको लिखना है और ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आप ऐप पे मैं वीडियो इसके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, जब मैं बोलता हूं कि पेपर डायनेमिक हो गया, इसका मतलब क्या है? आपको 8 मंथ में ही हर एक चीज प्रिपेयर करना है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप ज्ञानी बनने निकल गए तो आपका 3 से 4 साल आपका निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्री मेंस नहीं आपको निकालना है, आपको मेरिट में आना है, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अब वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जो हम पढ़ाएंगे आपको उतना ही पढ़ना है। जैसे कि अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो इस पे आप ज्यादा फोकस रखिएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, सबसे पहले इसको आपको फिनिश करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है, हिंदी और इंग्लिश से आपका मान लीजिए कि 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश से भी रहेगा, 3 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सब नए हैं, जो अब नया जो सिलेबस आपको दिखता है वो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आने लग गया है, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का रहेगा। जो आप कन्वेंशनल पढ़ते हो, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब तो आता ही है, वो आएगा ही, बट ये सब चीज भी अब आपको इंक्लूड करना होगा। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, हिंदी इंग्लिश से आपको याद है, हमेशा याद रखना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, बिहार स्पेशल से 2 से 3 क्वेश्चन आने लग गया है, मैथ्स एंड रीजनिंग से डन है कि 5 क्वेश्चन आएगा, और मैथ्स में आजकल स्टॉक मार्केट पे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा दिया जा रहा है। तो करना क्या है? एग्जाम क्रैक करने पे हमें फोकस करना है। सेकंड स्टेप, कैसे हमें एग्जाम क्रैक करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना है पूरा का पूरा, जैसे हिस्ट्री से कौन सा टॉपिक से पूछा गया, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, सबको लिख डालना है। जब आप इतना करोगे आपको 150 प्लस टॉपिक आपको मिलेंगे। कितना मिलेगा? 150 प्लस टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, और इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और इसी के आपको एमसीक्यू, जितना हो सके एमसीक्यू उन टॉपिक को लगाना है। ये है मेन प्रोसेस एग्जाम निकालने का। बाकी इन टॉपिक को छोड़ के बाकी आप जो पढ़ते हो उसको भी पढ़ते रहिएगा, पर जो मेन फोकस आपको रखना है इसी पे रखना है, जितना भी टॉपिक्स हमने आपको प्रीवियस ईयर से मिल रहा है, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, सब चीज करवा रहे हैं, ठीक है। और जून के बाद जैसे ये फिजिकल खत्म हो जाएगा, हम आपका जो रूटीन था, रूटीन वाइज जो हम पढ़ाते हैं, सिर्फ ऐप पे नहीं हम डालेंगे, अब रूटीन वाइज भी जून के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स करोगे, उसके बाद उसके पूरे एमसीक्यू करोगे, और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का भी सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिक्स है कि अब देखो अब क्या हो रहा है कि थोड़ा करंट अफेयर्स ये थोड़ा यूनिक भी पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो जो एकदम यूनिक होगा वो तो किसी को नहीं आएगा, बट 1-2 टॉपिक ऐसे हैं, 4 से आई थिंक 10 टॉपिक तो एकदम ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि फेस्टिवल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी लेके चलना है, और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो इसको मैं ट्रिक से आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। ये चीज तो मेन फोकस टॉपिक पे रखना है, एमसीक्यू करना और करंट अफेयर्स आपको साथ में लेके चलना है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि मेंस आपका बहुत ही क्विक हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप प्री निकाल लोगे, मेंस लोगे, बन जाओगे दरोगा। आपको मेरिट के लिए सोचना है, मतलब 80, 85, 86 क्वेश्चंस तक आपको सही करना होगा। आप सेफ तभी माने जाओगे जब आपका ओवरऑल, ठीक है, कट कुट के 80 प्लस जब आपका स्कोर होता है तभी मेनली सेफ माना जाता है, और पेपर अगर इजी है तो वो भी सेफ नहीं रहता है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो पढ़ना ऐसा है कि आप मेरिट तक पहुंच पाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ना ऐसा है जब आप मेरिट तक पहुंच पाओ, नहीं तो फिर कितने दरोगा आपका निकल जाएगा, ठीक है। बाकी जिनका फिजिकल स्ट्रांग नहीं है वो शुरू से फिजिकल लेके चलेंगे, ये हमने पहले भी आपको बता के रखा है कि 1 किलोमीटर हर दिन दौड़ना है। तो जो आपको मेरिट जो डिसाइड होता है वो मैथ्स रीजनिंग से होता है, ठीक है। जब आप मेंस लिखोगे तो मैथ्स रीजनिंग को भी अभी से आपको करना ही है, मैथ्स रीजनिंग करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम इस पे वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, और एक बार अच्छे से सबको एनालाइज कर देंगे। तो समझ में आ गया आखिर आपको करना क्या है? वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी, और मैथ्स रीजनिंग को अभी से साथ में लेके चलना है। तो ये पूरा सिनेरियो है। मैं फिर से कहता हूं, आपको भेड़ की चाल नहीं चलना है, क्योंकि अगर भेड़ की चाल चलोगे तो पूरी तरीके से गुम हो जाओगे, ठीक है। आपको अपना जो IQ लेवल है उसको यूज करना है, और सोचना है कि मैं किस तरीके से ये जो मेरा स्पैन ऑफ टाइम मिला है मैं फाइनल मेरिट तक पहुंचूं, क्योंकि वही रास्ता अपनाओगे जो लाखों लोग अपना रहे हैं, तब तो आप उसी राह पे चल रहे हो। बाकी आप खुद समझदार हो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बिहार में आपको दरोगा बनना है। अगेन जॉइन ड्रीम डोज। जय हिंद।